हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो ऑलवेज बिकम योर ओन टीचर। हमेशा आपको खुद मेहनत करनी है, ऐसा बनना है कि आप दूसरों को गाइडेंस दें, ना कि गाइडेंस लें, बट गाइडेंस देने वाले भी बनने चाहिए। चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा टीचिंग के मॉडल के बारे में। ठीक है, मॉडल के बारे में हम बात करते हैं आज, और बात करते हैं कि टीचर और लर्नर में क्या क्या सिमिलरिटी है और क्या क्या इसके मेरिट्स हैं और डिमेरिट्स हैं। इन सबको हम आज इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो अगर हम बात करते हैं टीचिंग की, तो टीचिंग के अंदर हमारी दो चीज़ें आती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक होता है टीचर और दूसरा होता है लर्नर। ठीक है, क्योंकि मैं लर्नर को स्टूडेंट के साथ रिलेट नहीं करूँगी। लर्नर कहीं से भी लर्निंग कर सकता है, लेकिन स्टूडेंट को लर्निंग के लिए टीचर की ज़रूरत पड़ती है। सो लर्नर की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो टीचर और लर्नर आपस में क्या है, को रिलेट करते भी हैं एक टाइम तक, और इसके बाद लर्नर जो है एक पीरियड तक टीचर की हेल्प लेता है, बाद में टीचर भी लर्नर की हेल्प ले सकता है। तो ये कोरिलेट हो सकते हैं। ठीक है, तो बात आती है हमारी इस मॉडल की, इनके मेथड्स की बात हम करते हैं कि टीचर सेंटर्ड मेथड क्या है और लर्नर सेंटर्ड मेथड क्या है। सेंटर्ड मेथड और लर्नर के क्या क्या सेंटर्ड मेथड है, वो भी हम बात कर लेते हैं। तो पहला हम बात करते हैं कि कन्वेंशनल अप्रोच की। तो पहला टीचर में जो क्वालिटी आ जाएगी कि वो कन्वेंशनल अप्रोच करती है, और इसमें अगर हम बात करेंगे, ये मॉडर्निटी यानी कि मॉडर्न स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। इसका क्या मतलब है कि टीचर की अगर हम बात करेंगे, तो वो एक टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ बात बताएगा, टॉपिक से रिलेटेड ही गाइडेंस देगा। वहीं जहाँ पे हम लर्नर की बात करेंगे, लर्नर के पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, अपना टॉपिक रिलेटेड चीज़ ढूंढने के लिए उसके पास ना कि टीचर का दिया हुआ सब्जेक्ट होगा। वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है किसी भी प्लेटफॉर्म से। तो ये आपका मॉडर्नाइजेशन लर्निंग या मॉडर्नाइजेशन कंसेप्ट का यूज करके लर्नर जो है अपनी स्टडी को बढ़ा सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। वहीं टीचर की हम अगर हम बात करते हैं, तो वो कन्वेंशनल अपनी कन्वीनियंस के तरीके से बच्चे को समझा सकती है। अगर उसे कन्वीनियंट जो पार्ट नहीं लगेगा, वो उसे छोड़ सकती है। सो मेन फोकस करती है टीचर जो है, उसका जो मेन फोकस होता है वो सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। उसका एक जो मेन फोकस है, एक लक्ष्य है, वो सब्जेक्ट रिलेटेड है। टीचर जो है किसी न किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में बात करेगा। लर्नर का भी सब्जेक्ट है, लेकिन वो सब्जेक्ट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों से नॉलेज गेन कर सकता है। अगर उसे स्पेसिफिक चीज़ के बारे में जाननी है, तो वो अपना बेस उठाएगा, और बेस के जरिए ही वो आगे आने वाला टाइम में क्या क्या मॉडर्न क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती है स्टडी से रिलेटेड, उन सबको परख के ही वो अपनी थ्योरी लिख सकता है या बता सकता है। जहाँ हम बात कर रहे थे कि मेन फोकस होता है टीचर का अपने ही सब्जेक्ट से रिलेटेड मेन फोकस होता है। वहीं जो स्टूडेंट का मेन फोकस होता है, हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट का जो फोकस है वो इंस्ट्रक्टर से भी रिलेटेड होता है। टीचर क्या पढ़ा रहा है उससे भी रिलेटेड होगा, और मैं क्या जानकारी ले रहा हूँ, किस मेथड से ले रहा हूँ, क्या टेक्निक का यूज़ करके ले रहा हूँ, ये दोनों पे ही डिपेंडेंट होगा, टीचर पे भी और सब्जेक्ट पे भी। और ये जो है टीचर जो है वो सिर्फ अपने ही कंसेप्ट को क्लियर करेगा, अपनी ही चीज़ बताएगा, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गैदर करके नहीं बताएगा। अगर उसको लगती है कि ये काम जो है ये नेसेसरी नहीं है, तो वो इंफॉर्मेशन नहीं देगा। ठीक है, इसके बाद है आपका कि जो टीचर है वो डेवलप करता है लेक्चर टू द स्टूडेंट हु एक्ट एज जो बेसिकली टीचर का क्या काम है। पहला काम मैंने आपको बता दिया,
दूसरा काम कि टीचर जो है अपने नोट्स जो भी कैरी करेगा उससे बच्चे को इंफॉर्मेशन देगा। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो टीचर अपना लेक्चर डिलीवर करेगा वो इस स्टूडेंट पे क्या प्रभाव डालेगा उसको जानना बहुत ज़रूरी है। मान लो टीचर का जो लेक्चर हुआ स्टूडेंट के यूज में ही नहीं आया, वेस्ट हो गया, तो फिर टीचर का लेक्चर देना भी वेस्ट हो गया। अगर टीचर का लेक्चर यूजफुल नहीं है तो उसकी टेक्निक यूजफुल नहीं है, उसका तरीका यूजफुल नहीं है। तो टीचर जो लेक्चर प्रिपेयर करता है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को प्रोवाइड कराता है ताकि स्टूडेंट जो है उस लेक्चर से कुछ ना कुछ गेन करे और वो उसके आने वाले सब्जेक्ट में इफेक्टिव रहे। तो यानी कि टीचर जो है उसका लेक्चर प्रिपेयर करना, लेक्चरिंग मेथड या लेक्चर प्रिपेयर करना इज वेरी इम्पोर्टेंट। अगर बात आती है स्टूडेंट की तो वहीं पे अगर हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेशन करता है क्योंकि वो टच में है स्टडी से, अपने सब्जेक्ट से टच में है, तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा उस सब्जेक्ट रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं उनको खोजने में। वो उसके मेथड भी खोजेगा, उसके यूजेस भी खोजेगा, उसकी टेक्निक भी खोजेगा, उसे कैसे ठीक करना है वो भी खोजेगा। तो लर्नर का जो माइंड है वो ब्रॉड है और वो ओपन माइंडेड है। इसके बाद है कि फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो टीचर के पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। टीचर जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है टीचर के पास में। वहीं लर्नर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कहीं से भी फाइंड आउट कर सकता है नॉलेज को, वो कहीं भी जाके लाइब्रेरी में जाके या कहीं से भी वो उस नॉलेज के बारे में पता कर सकता है। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी हम बोल सकते हैं कि वो अपने नीड के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को ढाल सकता है। उसको नीड है, अगर जिस टॉपिक की नीड है तो वो उसी टॉपिक पे सर्च मार के उसी से रिलेटेड सारी क्वेरीज ले सकता है। तो ये फ्लेक्सिबल है एज कम्पेयर टू टाइमिंग की भी अगर हम बात करें, ठीक है, सब्जेक्ट के मेथड्स की भी बात करें या सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनमें लर्नर जो है काफ़ी फ्लेक्सिबल है, लेकिन टीचर वहाँ पे फ्लेक्सिबल नहीं है। उसका एक टाइम पीरियड है, वो अपने टाइम में पढ़ाएगा और फिर वो चला जाएगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी कम है। स्टूडेंट वर्क ऑन देयर ओन एंड नॉट इन ग्रुप्स। जब हम बात करते हैं कि टीचिंग में, तो टीचिंग में हम ये कहते हैं कि स्टूडेंट को जो आंसर देना है वो खुद से देना है। हमने जो पढ़ाया वो स्टूडेंट को आना चाहिए, स्टूडेंट को खुद से पढ़ना है, खुद से आंसर देना है। लेकिन वहीं अगर हम लर्नर की बात करें तो लर्नर के पास ये फ्रीडम है कि वो अपनी मनमर्जी से ग्रुप बना सकता है। उस ग्रुप में बैठकर वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करके उस ग्रुप में फ्रीली पढ़ सकता है और उस ग्रुप में जो भी इंफॉर्मेशन उसे मिलेगी वो अपने माइंड को, अपने ब्रेन को डेवलप कर लेगा। ठीक है, तो अगर हम टीचर की बात करते हैं, 3 पॉइंट हमने यहाँ पे 4 पॉइंट क्लियर किए। एक तो टीचर जो है वो सेंटर्ड मेथड कहलाता है। सेंटर्ड मेथड का मतलब लिमिटेड स्टॉक है उसके पास, लिमिटेड ही पढ़ाएगा, लेक्चर प्रिपेयर करेगा, लेक्चर से पढ़ाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लर्नर के पास फ्रीडम है, वो कहीं से भी ढूंढ सकता है, अपने स्टडी रिलेटेड क्वारीज को सॉल्व कर सकता है और फ्लेक्सिबल भी है। नेक्स्ट है कि स्टूडेंट को जो प्रिपेयर किया क्वेश्चन आंसर वो स्टूडेंट को एज इट इज बताना होगा विदाउट ग्रुप में बातचीत ना करते हुए। वहीं पे लर्नर फ्लेक्सिबल है, वो अपना ग्रुप अपने तरीके से बना सकता है, अपने आइडियाज जजमेंट्स अपने तरीके से उस ग्रुप में इन्वॉल्व कर सकता है, अपना इन्वॉल्वमेंट दे सकता है। तो जी ये बात थी आपकी इनके मेथड्स की। ठीक है, अब आ जाते हैं हम थोड़े बहुत मेथड्स और हैं वो भी एक बार फटाफट क्लियर कर लेते हैं। क्या क्या मेथड्स हैं वो अभी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। पहला है पिन ड्रॉप साइलेंस। अगर हम टीचर की बात करते हैं, तो टीचर क्लास में जब पढ़ाता है तो उससे क्या चाहिए, पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए कि जब वो पढ़ा रहा है तो एकदम शांति हो और जो उसने लेक्चर प्रिपेयर किया वो उतना पढ़ाता है और बस खत्म, चला जाता है।
फिर है वन वे फ्लो ऑफ लैंग्वेज। जोन सी लैंग्वेज अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में समझाएगा, हिंदी में है तो हिंदी में समझाएगा। एक लैंग्वेज अगर सब्जेक्ट आपका फिक्स्ड है तो उसी सब्जेक्ट की लैंग्वेज में वो समझाएगा। मेथड, उसके बाद टीचिंग एड में लेक्चर्स होते हैं, प्रेजेंटेशन होती है, पीपीटी में या वर्ड में वो समझा सकता है, टीवी पे समझा सकता है, स्क्रीन पे समझा सकता है। ये सारे मेथड्स उसके टीचिंग एड का यूज करके समझा सकता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि क्लासरूम में जब टीचर कोई इंफॉर्मेशन देता है तो डेस्क पे कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये इन लिमिटेड स्टूडेंट्स के पास जाएगी। वहीं अगर हम लर्नर की बात करें तो लर्नर क्या करता है कि वो पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व करता है, इन्वॉल्वमेंट अपनी वो सब्जेक्ट में कितना वो इन्वॉल्व है, वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस की जरूरत नहीं है। जितना वो बोलेगा, जितना अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, उतना ही माना जाएगा कि उसकी नॉलेज इंक्रीज हुई है, उसे कुछ समझ में आया है, वो इतना एक्सप्रेसिव है प्रेजेंटेशन के तौर पे, ग्रुप डिस्कशन के तौर पे। ये सारे मेथड इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। वन, यहाँ पे मल्टीपल चैनल होते हैं नॉलेज के, आप कहीं से भी अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट असाइनमेंट दिए जाते हैं, आप ट्यूटोरियल दिए जाते हैं कि ऐसे आपको नॉलेज जो है वो गेन करनी है। ये सप्लीमेंट्स हैं नॉलेज के। आप बुक से भी, आप नेट से भी, आप एमसीक्यू फॉर्म में, इवेल्युएशन फॉर्म में, ये सारे के सारे आपको चीज़ें दी जाती है टू इम्प्रूवाइज योर नॉलेज। इसमें अगर आप ये देखें तो लर्नर क्या है कि जो नॉलेज है जो टीचर के थ्रू मिल रही है वो एक के पास तो जा रही है, लेकिन एक में क्या है, ग्रुप ऑफ मैनी पीपल है, तो ये एक नॉलेज कितनों को शेयर हो रही है, काफी सारे 5-6 जनों को एक साथ एक ही नॉलेज शेयर हो रही है। यहाँ पे भी सेम चीज, एक ही नॉलेज शेयर हो रही है 5-6 जनों को, तो यानी कि इसमें क्या है, बेनिफिट है, फ्री होके अपनी नॉलेज को मल्टीपल स्टूडेंट्स में शेयर कर सकता है। तो ये इसका था। टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ पॉइंट्स थे जो आपके क्लियर हो गए होंगे कि क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड के, जो थोड़े बहुत पॉइंट्स क्लियर कराने थे। अब आते हैं इसके मेरिट और डीमेरिट पे बढ़ते हैं और समझते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं।